उनको भी हमने प्राइवेटाइज करना है। जनाब स्पीकर, 9 डेस्कोस और PIA इस वक्त उनकी एसेट्स 1000 अरब रुपए के हैं, लेकिन अगर आप बजट स्पीच इनकी देख ले, उसमें गवर्नमेंट का क्लेम यही है कि इसको बेच के हमारे पास रियलाइजेशन हो जाएगी जी, रियलाइजेशन हमारे पास हो जाएगी 30 अरब। तो ये लॉजिक लोगों को समझाए कि 1000 अरब का बेच के 30 अरब रुपए कहाँ की लॉजिक है। ठीक है। दूसरी बात PIA से रिलेटेड बहुत अहम है और वो लीगल है, ये उसकी ज़रूर कराए ये हो नहीं सकता। सबसे पहली बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट की ही स्टील मिल का डिसीजन है, जिसमें यही कहा गया है कि स्टील मिल के डिसीजन में कि अगर आपने ये एसेट प्राइवेटाइज करने हैं तो आपने CCI का अप्रूवल ज़रूर लेना है। गवर्नमेंट ने अपने बजट में ये कहा है कि हमने अप्रूवल लिया है, लेकिन नवंबर 2023 में अप्रूवल लिया है, तो ये मानते हैं कि CCI का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अब ख्वाजा आसिफ का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था 2013 से वो इनफील्ड है, उसी पे अमल दरामद होता है, और वो यही है कि ये जो अप्रूवल है ये केयर टेकर सेटअप नहीं दे सकती, इसलिए इन्होंने इसका भी ये बीच में ऐड कर दिया था। मेरी इससे गुजारिश होगी कि इस पे ज़रूर होना चाहिए। सेकंड, उससे रिलेटेड जनाब स्पीकर इनकम टैक्स में ये एक अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। इनकम टैक्स में ये अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं कि ये कहता है कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए, और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस यस ये इनकम टैक्स का एक प्रॉपर कंसेप्ट है, लेकिन PIA के लिए इन्होंने स्पेशल कर दिया, और PIA के लिए इन्होंने बनाया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 1 जुलाई से PIA का कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए 10 साल का टाइम दे दिया। ये 10 साल का टाइम आप क्यों दे रहे, जबकि आप ऑलरेडी PIA का जो खसारा है वो आप दूसरे पाक को जा चुके। जनाब स्पीकर, मैं एक गुजारा करूँगा, लोगों को कहा जा रहा है कि आप फाइलर बन जाओ, अगर नहीं है तो ना आपको पासपोर्ट मिलेगा ना अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें गुजार करा रहा हूँ। जब तक ये BR के स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं करते, इनको कभी ना टैक्स नेट बढ़ेगा न इनकी टारगेट कभी रीच होंगी। जिस तरह इस वक्त 38% उन्होंने लास्ट ईयर के जो कटअप टारगेट डेट रखा था उससे बढ़ा दिया, जबकि लास्ट ईयर ये फेल हो चुके। जनाब स्पीकर, अमेरिका में जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज है उसका मैं आपको मुवाजना कराता हूँ। 2022 की इनकी रिपोर्ट है, उनके पास एम्प्लॉइज़ 2022 में इतने ही एम्प्लॉइज़ है, और मैं स्क्रीनशॉट लेके आ चुका हूँ ताकि वजीर साहब का यकीन हो जाए कि दिस इज़ फॉर अ फैक्ट। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास इतने एम्प्लॉइज़ है जितने एम्प्लॉइज़ उनके पास 1970 में थे, 15,000, और 15,000 एम्प्लॉइज़ के साथ उन्होंने 240 कॉल्स को आंसर किया, 24 करोड़ कॉल्स को उन्होंने आंसर कर लिया। सबसे बड़ी बात उनके ये है कि आज भी वो बजट के हिसाब से जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको नेट बढ़ाने के लिए आप नेट तो बढ़ा देते हैं लेकिन स्लेब नीचे कर देते हैं। ये मैंने इनकम टैक्स में। थैंक यू जी। ज़रताज गुल साहिबा। स्पीकर साहब, जो लोग वोट लेकर आते हैं अपने हलकों में, वो इस बात से भी डरते हैं कि जिन्होंने हमसे वोट लिया है वो हमारा एहतसाब भी करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि इस वक्त जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 के ज़रिए आई है, वो 8 फरवरी को मैंडेट के ज़रिए नहीं आई है, तो लिहाजा इनका बजट परसों खुद वज़ीर आज़म साहब ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये IMF का बजट है, तो लिहाजा ये आवाम के लिए इसमें कुछ नहीं रखा गया है। इस फाइनेंस बिल के अंदर और इस बजट के अंदर जो सबसे पहले, जो मैंने बार बार कहती हूँ कि हमारे वाटर रिसोर्स के लिए पैसे होने चाहिए थे, इसमें नहीं रह के गए। इसमें क्लाइमेट चेंज को टॉप प्रायोरिटी रखना चाहिए था, सिर्फ 4 बिलियन का इसके अंदर बजट रखा गया है। थर्ड सर, इसके अंदर जो है, जो हेल्थ कार्ड था, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इनिशिएटिव था, उसको ख़त्म कर दिया गया है, और जो 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस आपको नादरा के शिनाख्ती कार्ड पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी थी, सर उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। सर आखिरी कमेंट इस बजट बिल को और इस फाइनेंस बिल को वे आवाम की ताकत से, क्योंकि मैं अब अपने आवाम की वोट की ताकत से आई हूँ, मैं रिजेक्ट करती हूँ सर पूरे बजट बिल के अंदर IPPs को जो पेमेंट पाकिस्तान के अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से की जाती है, सर पूरे फाइनेंस बिल के अंदर उसका बजट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि IPPs को किन को जो है यहाँ पे वो पेमेंट की जाती है। हमें नहीं पता कि उनके पार्टनर्स कौन है। और सर जो 3 ट्रिलियन का 3 खरब का जो खसारा पाकिस्तानी अवाम जो IPPs को दे रहे हैं, सर हमें उसका नहीं बताया गया। तो सर ये बजट अवाम की तरफ से भी रिजेक्ट है, हमारी तरफ से रिजेक्ट है, और ये पार्लियामेंट की तरफ से भी रिजेक्ट है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। उमर अयूब साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, ये बजट जिस तरह के मैंने फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर के बाद